अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेबल क्रिएट करना और उसको सीएसएस के ज़रिए स्टाइल देना यानी टेबल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखें आपके सामने ये एक वीएस कोड की विंडो ओपन है। अब सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे एचटीएमएल की। उसके लिए हम एक्सप्लोरर बटन क्लिक करेंगे। एक्सप्लोरर बटन में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बटन नज़र आ रहे हैं, तो न्यू फाइल का बटन क्लिक करके आप यहाँ पर एक फ़ाइल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल example.html के नाम से मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। इस ब्राउज़र को आप फ़ोल्डर को आप बंद कर लें। देखिए यहाँ पर हम HTML की कोडिंग करेंगे। आप HTML इस तरह भी आप अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि आप अगर यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन साइन डाल लें, ये एक शॉर्टकट तरीका है। और उसके बाद जब एंटर प्रेस करेंगे, तो जो एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये सारा जो स्ट्रक्चर है HTML का ये आ जाएगा। तो इसमें आप फिर थोड़ी-सी लिटिल बिट चेंजेस कर लें, ये 2 लाइन्स मिटा दें और यहाँ पर टाइटल में अपने हिसाब से आप टाइटल लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल एग्ज़ाम्पल लेंथ इज़ इक्वल टू EN, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है और ये भी आप, ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। देखिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, जो हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी फॉलो किया था। तो अभी यहाँ पर आप एक टेबल बनाएँ। अच्छा, टेबल बनाने से पहले मैं आपको लाइव सर्वर के बारे में बताना चाहता हूँ। देखें यहाँ पर आप एक बटन आपको दिखाई दे रहा है गो लाइव। ये लाइव सर्वर का बटन है। मैंने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। लाइव सर्वर इंस्टॉल करने का मकसद ये था कि वेब ब्राउज़र में जो भी चेंजेस मैं यहाँ पर करूँ तो वो मुझे वेब ब्राउज़र में नज़र आएँ। मैं लाइव क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि एक वेब ब्राउज़र जो है गूगल क्रोम में हमारा ये प्रोग्राम ओपन हो गया। फ़िलहाल मैंने टाइटल दिया हुआ है टेबल एग्ज़ाम्पल आपको ऊपर शो हो रहा है। अब लाइव सर्वर की वजह से यहाँ पर जो भी मैं कोड लिखूँगा जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पर आपको वो चेंजेस नज़र आएँगी। यानी मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो हम 2 रोज़ और 3 कॉलम्स का एक टेबल बनाएँगे। टैग लिखें, उसके बाद ये एक रो के लिए और ये दूसरी रो के लिए। जैसे ही मैं tr टाइप करता हूँ तो उसका क्लोजिंग टैग खुद ही आ जाता है। सबसे पहले आपने टेबल टैग लिखना होता है, उसके बाद पहली रो के लिए tr यानी टेबल रो और दूसरी रो के लिए tr यानी टेबल रो। ये 2 tr टैग आपने लिखने हैं। सो यहाँ पर मैं अच्छा टेबल रो पहली रो में मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, तो उसके लिए th यानी टेबल हेडिंग का टैग लिखूँगा। रोल नंबर, th नेम, th क्लास। सो इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं। जैसे ही हमने सेव किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो शो हो गई है। अच्छा, आपको यहाँ पर बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, तो बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पर टेबल टैग में एक एट्रीब्यूट है जिसको कहते हैं बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1। अब जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर बॉर्डर दिखने लग जाएगा। सो ये हमने सक्सेसफुली एक रो क्रिएट कर लिया है। अब दूसरी रो के लिए मैं दूसरी tr टैग में जाऊँगा और यहाँ पर मैं टैग नहीं लिखूँगा, क्योंकि हमें अभी हेडिंग नहीं चाहिए। हेडिंग बोल्ड होती है। हमें एक आम नॉर्मल सी राइटिंग में एक रो चाहिए, तो कॉलम चाहिए, तो TD यानी टेबल डेटा। सो मुझे 3 TD लिखने होंगे, टैग लिखने होंगे। पहले TD में आप रोल नंबर लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1। दूसरे में आप नेम लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अली। और तीसरे में आप क्लास लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल 10th A। सो हमने 2 रोज़ क्रिएट कर ली। पहली रो आपको नज़र आ रही है, दूसरी रो इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया। जैसे ही सेव करूँगा आपको दूसरी रो भी दिखाई देने लग जाएगी। ये हमने एक सिंपल टेबल बना लिया जिसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। अब इसी सिंपल टेबल को हम एक कैप्शन देंगे और कैप्शन को हम फिर चेंज करेंगे। तो कैप्शन को इस टेबल टैग के नीचे हम देंगे, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, और इसको सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि कैप्शन जो है ऊपर आ गया है। अब हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर टेबल का बना लिया है जिसमें एक कैप्शन है और 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। हमारा
पहला जो फेज़ था वो कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड फेज़ में हमने एक CSS के ज़रिए इसको स्टाइल देना है। सो स्टाइल देने के लिए हम हेड टैग में जाएँगे और टाइटल टैग के नीचे हम स्टाइल टैग लिखेंगे। याद रखिएगा कि हम जब भी CSS का कोड लिखेंगे तो हम हेड टैग में स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे। आप टैग के अंदर भी CSS का कोड यूज़ कर सकते हैं और अलग से भी CSS की एक फ़ाइल आप बना सकते हैं, जिसको आप लिंक करेंगे बाद में। हमारी एक वीडियो जो है वो इसके बारे में है, HTML और CSS को लिंक करने के बारे में। सो स्टाइल टैग में अभी हम इस टेबल को स्टाइल देंगे। यहाँ पर हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम चेंज करेंगे। सबसे पहले इसकी विड्थ 60% कर लेते हैं। इसको आप सेव करें। देखें विड्थ इसकी 60% हो गई है ऑफ स्क्रीन। नाउ इसकी बॉर्डर जो है, बॉर्डर हम जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है इसको हम चेंज करते हैं। एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स में हम इसको कोलैप्स देते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले इसका बॉर्डर किस तरह था और अभी ये इस तरह आ गया। पहले सेपरेट था और अभी ये सिंगल एक बॉर्डर आ गया। अगर मैं सेपरेट की जगह यहाँ पर सेपरेट लिख लूँ और सेव करूँ, देखें वापस उसी तरह आ गया। सो हम इसको कोलैप्स करते हैं वापस और इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये टेबल जो है ये बहुत ऊपर की जानिब है, टॉप लेफ्ट साइड पे है। तो अगर आप इसको देखें तो ये देखें टॉप लेफ्ट साइड पे है। बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप लेफ्ट साइड पे होता है। अभी हम इसका मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन इसका 40 px और ऑटो कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ कि ये 40 px और ऑटो क्या मतलब है। ये आपके सामने है टेबल का जो ऊपर और नीचे का जो फासला है वो 40 px की वजह से है और ऑटो जो है, ऑटो की वजह से ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है। अच्छा, हमने टेबल को सेट कर लिया, उसकी विड्थ, उसका बॉर्डर और इसके मार्जिन। अब इसका जो टेबल हेडिंग और टेबल जो डेटा है वो प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। पहले हम th इन टेबल हेडिंग जो है उसको हम कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर देते हैं। देखें लाइट ब्लू हो गया इसका जो th का कलर। और इसी तरह td लिखने के बाद इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। देखें CSS की जब आप CSS कोड लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले आप एलिमेंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस डालने के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। इसकी भी सेम हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। इसका बैकग्राउंड कर देते हैं लाइट येलो। ठीक है, हमने th और td हमने चेंज कर लिया है। हमारा कोड चूंकि लेंथी हो रहा है इसलिए हम इसको चेंज कर लेंगे। अभी हम टेबल हेडिंग और टेबल डेटा की कॉमन प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। th, td और उसके बाद पैरेंथेसिस डालें। इसके बॉर्डर से अभी हम इसका बॉर्डर चेंज करते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू 2px सॉलिड और ब्लैक। देखें इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि बॉर्डर जो है वो 2px इसकी थिकनेस हो जाएगी और ये सॉलिड होगा। इसकी जगह हम डॉटेड भी डाल सकते हैं और इसका कलर ब्लैक होगा। यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको डॉटेड इसकी चेंज करें तो हमारा कुछ टेबल कुछ की बॉर्डर कुछ इस तरह हो जाएगा। सो वापस हम इसको सॉलिड कर देते हैं। सो हमारा जो टेबल है वो बिल्कुल अभी तैयार हो गया है। इसकी जो पैडिंग है वो हम चेंज कर लेते हैं। पैडिंग इज इक्वल टू 10 px। टेक्स्ट और बॉर्डर का फासला, उसके बाद
टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं लिखाई आपकी, ताकि आपकी लिखाई अलाइन हो। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एक ही काम रह गया है। ये जो कैप्शन आपको नजर आ रहा है इसकी भी हम कोडिंग करते हैं सीएसएस में। कैप्शन एलिमेंट लिखें और उसके बाद फॉन्ट साइज इसका दें 20 px। इसको सेव करें, देखें इसका साइज चेंज हो गया है। फॉन्ट वेट बोल्ड, आपका जो कैप्शन है वो बोल्ड हो गया है। और मार्जिन बॉटम जो है वो हम 10 px कर लेते हैं, यानी इस कैप्शन के नीचे फासला जो है वो 10 px आ जाएगा। सो आज हमने देखा कि हम टेबल कैसे क्रिएट होता है और सीएसएस में इसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं।